श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो है पहले बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना रखी हैं, जैसे कि ओसारा कैसे बनाएं, दरखास्त कैसे लगाएं लॉकडाउन के बाद। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है जानना चाहते हैं कि ओसारा के नारियल का रूप में अगर हम लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे चढ़ नहीं रहा है मेहंदीपुर बालाजी में। तो उसके बाद आपको गुरुजी जो है कुछ ऐसा छोटा ओसारा बताएं जिससे जो है लोगों का कल्याण हो सके, और जो लोग जो है पहली बार मेहंदीपुर बालाजी में जा रहे हैं उनको क्या करके चलना चाहिए, किस तरह से उनको घर से कार्यक्रम करके चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने जो है हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप जरूर देखें, और साथ में जो है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे, आपका परिवार दुख दरिद्रों से दूर रहे, ऐसी मंगल कामना आपके परिवार के लिए करते हैं। जो वीडियो को देख रहा है, वो सुन रहा है, उनके लिए ऐसी मंगल कामना अपने हृदय से करते हैं आपके परिवार के लिए। इनकी बात बहुत जायज़ है, क्योंकि लगातार जो हमारे पास फ़ोन बन रहे हैं उसमें कई लोगों के इस प्रकार से सवाल आए हैं कि गुरुजी आपने ओसारे पे वीडियो बनाई है, लेकिन मेहंदीपुर में वो नारियल जो ओसारे के रूप में है वो बाहर रखवा देते हैं। तो कुछ ऐसा किसी व्यक्ति ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ गुरुजी इस पे वीडियो ज़रूर बनाइए। तो कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बताइए कि जिसके दौरान हम मेहंदीपुर के अंदर हमारा काम भी बन जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब ऐसा कोई ट्रिक बताइए। तो देखिए, जो उतारा होता है जो हमारे शरीर के ऊपर, ये हमारे जो घर का होता है, तो उसको हम किस प्रकार से जो ओसारे के रूप में बांध कर मेहंदीपुर ले जाते हैं। अब मैं जो आपको ये बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से आपको किस प्रकार से लेके जाना है। आपको अपने घर के चारों कोनों में, जिसके अब कई लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन थे कि घर पक्के हैं जी तो मिट्टी कहाँ से लें। तो देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। अगर आपके साथ समस्या आई है तो अगर आपने कमेंट भी ऐसे किए हैं तो कहीं ना कहीं समाधान भी उन पे तैयार हो गए। जिनके घर पक्के हैं, पहला नंबर तो आप एक चम्मच ले लीजिए, छोटा चम्मच जो बेबी को जिससे हम करते हैं, दवाई वगैरह पिलाते हैं। उस चम्मच के ऊपर थोड़ा सा आपने हल्दी डालनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा आपने मानो जल डालना है। नहीं, गंगा जल नहीं, जल, हाँ सिंपल जल डाल के उसको अपन गेर कर हाथ में वो हल्दी जैसे चावल हो जाएंगे। तो जैसे किसी चीज़ को हम पहले कभी नोता देते थे ना, तो उसी प्रकार हमने अपने घर के संकटों को नोता देना है। आ जाओ भाई, आ जाओ। घर के चारों कोनों पर, घर के चार, जैसे कि एक मोबाइल का चार कोना है तो उसी प्रकार एक कॉपी के पेपर का चार कोना है घर के। अब इतनी जो विस्तार सर बता रहा हूँ ना, वो इसलिए बता रहा हूँ भैया, कहीं पढ़े लिखे होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। कई लोग मेरी वीडियो को खुद बोलते हैं कि हम 3-3 बार देखते हैं तब जाकर हम समझते हैं। तो मैं भी उसी तरीके से समझाता हूँ भैया, ताकि आप जिस दुख से, जिस दर्द से गुजर रहे हो, उस दुख दर्द से तो हम भी गुजरे हुए हैं, हम भी आपकी तरह थे कभी। लेकिन शुक्र है उस परमात्मा का, शुक्र है उस मेरे बालाजी महाराज का, जिन्होंने इतनी आज बोलने के लायक जो कृपा दी है, सिर्फ उसकी कृपा से, उसकी कृपा से ही मैं ये जो आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, चारों कोनों में, जैसे कि आज की रात्रि, अगर आप कल मेहंदीपुर जा रहे हो तो आज की रात्रि आप चारों कोनों के अंदर हल्दी लगाकर थोड़े से चावल रख दीजिए। चावल रखने के बाद, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार है, कि लॉकडाउन की जो स्थिति हो रही है इस वक्त,
जैसे इस वक्त अर्जी नहीं लग रही तो अर्जी पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कि नगद रूप से आप अर्जी किस प्रकार लगा सकते हो। तो ये लॉकडाउन की स्थिति के अंदर में कि घर से जो संकट है वो सारे में तो कैद हो नहीं रहा। वो 12 मान लो मेहंदीपुर में पहुंच गया तो वो कैद तो हो गया, चढ़ तो गया आपका। मानो तो बाबा की धरती पर कहीं भी अगर वो सारा चढ़ गया ना तो वो पहुंच गया। लेकिन कई लोगों का कहते हैं ना हृदय तो नहीं ठुकता जी, समझ गए, दिल की बात तो नहीं ठुकती। तो मैं आज दिल की बात बता रहा हूँ। चारों कोनों पे आपने हल्दी लगा कर रख दी। अब आपने एक लेडीज के रुमाल जितना कपड़ा ले लीजिए, इतने साइज का एक कपड़ा ले लिया, समझ गए, जैसे एक कॉपी का पेज होता है छोटी डायरी का। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको आपने रखकर उसके अंदर वो चारों कोनों के चावल, अगले दिन मान लो जैसे कि आपने कल जाना है तो अगले दिन आपने चारों कोनों के चावल उसमें डाल देने। उसके अंदर आपने 21 काली मिर्च और थोड़ी सी 3 प्रकार की राई आपने मिक्स कर लेनी है। और उसके अंदर आपने गिनकर ऐसे अंदाजे से, मान लो छोटे रूप में उसको तैयार करना है, ज़्यादा बड़े विस्तार रूप में नहीं, जो छोटे रूप में मैं मान लो बताऊंगा किस प्रकार वो चढ़ाना है। तो आपने वो ले लिया। अब लेने के बाद आपने वो जैसे कि 3 प्रकार की राई, 5 लौंग आपने उसके उस उसारे में रखनी है। और उसके बाद जैसे ही आपका वो उसारा, एक जायफल लेना है आपने, जायफल भी उसके अंदर रखना है। अब उसको आपने क्या करना है, लपेट देना है। और एक 10 रुपए की दरखास्त, अगर दरखास्त पे वीडियो देखनी है तो हमने बना रखी है। कई व्यक्ति कहते हैं आप दरखास्त पे वीडियो बनाइए जी, तो ऑलरेडी वीडियो चल रही है सभी, जो स्टेप बाय स्टेप स्थिति हो रही है उस स्थिति के हिसाब से हमने वीडियो तकरीबन तैयार कर रहे हैं लगातार। तो उसी दरखास्त पे भी, अर्जी पे भी, लॉकडाउन के दौरान भी, लॉकडाउन से पहले जो अर्जी लगती थी वो भी, ओसारे पे भी। तो इस प्रकार हमने बना दिया। और बनाने के बाद आपने जैसे कि चावल रखे तो उसके बाद उसको लपेट लीजिए, ऐसे लपेट के ना, ऐसे लपेट लीजिए। लपेटने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ जितना आपने एक कलावा लेना है। ऐसा कलावा लेने के बाद आपके परिवार में जितने भी परिवार के अंदर सदस्य हैं, कोई परिवार के बाहर गया हुआ है या कोई है तो उसको बुला लेना घर में, क्योंकि संकट चालाक होता है। संकट क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को बाहर निकाल देगा, या कोई व्यक्ति उस समय उस स्थिति में घर पे होएगा ही नहीं तो वो व्यक्ति सोचेगा चलो इसके बगैर सर जाएगा कि नहीं सर जाएगा। तो मैं उसकी स्थिति भी आपको बता रहा हूँ। तो आपने अपने उस व्यक्ति का नाम जो भी है, जो भी घर में बच्चे हैं, तो उसकी दरखास्त ऐसे धागा जो कलावा है उनका नाम लेकर, जैसे कि राहुल शर्मा, सतपाल शर्मा, विजेंद्र शर्मा, समझ गए, ऐसे कर आपने जितने भी घर के प्राणी हैं सबका वो आपने 1 2 3 4 5 6 करके गांठ जो है आपने तैयार कर ली। अब उस तैयार करने वाली स्थिति को आपने क्या करना है, उस कलावे के ऊपर जो वो लाल कपड़े का उसारा बनाया है उसके ऊपर लपेट लीजिए। वो इतनी सी पुड़िया बन जाएगी, इतनी सी पुड़िया बन जाएगी जायफल के साथ। अब आपने क्या करना है, अपने घर के अंदर जितने भी प्राणी हैं सबको बिठा देना। सबकी 10-10 रुपए की दरखास्त वो हाथ में ले लेंगे अपनी बाबा की दरबार के नाम की। सभी के ऊपर से 21 बार वार के, सभी के ऊपर से 21 बार वार दीजिए और ये कहिए कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर की सच्ची शक्तियों, मेरे घर में आइए और इस दरखास्त के माध्यम से, इस ओसारे के माध्यम से मेरे घर के अंदर किसी भी कोने में कोई भी संकट छुपा हो, सब इस ओसारे के माध्यम से मेहंदीपुर में पहुंच जाए। और घर के हर कमरे में आपको ओसारा लेकर जाना है। कोई भी कमरा ऐसा ना बचे, सिर्फ शौचालय को छोड़ दो, लैट्रिन बाथरूम छोड़ दो, बाकी सब कमरों के अंदर आपने फेरा करवाना है ओसारे का। फिर उसके लिए आप मेहंदीपुर के लिए रवानगी कर दीजिए। पीछे मुड़कर मत देखना, कोई काम करना है तो पहले ही, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। दोबारा वापस नहीं आना जब घर से निकल जाओ। जब घर से निकल जाओ तो दोबारा वापस नहीं आना, पीछे मुड़कर देखना नहीं, सीधा मेहंदीपुर की धरती पर पहुंचना है।
जैसे ही आप पहुंचते हो वहां पर प्रथम जो दरखास्तें हाथ में ली थी, ये स्थिति बता रहा हूं, जब तक अर्जी नहीं लगती, जब तक दरखास्त की कटोरी नहीं लगती तब तक की स्थिति बता रहा हूं। तो उस समय तक आपने वहां जाकर जो 10-10 की दरखास्त ली थी, वो बाबा के चरणों में पहले अपनी आने की दरखास्त, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी पहचान, अपने जगह का नाम, अपना स्थान, समझ गए, अपना सब कुछ आपने उस ओसारे के माध्यम से सब बोलना है। जब आप वहां पर लेके खड़े होगे तो बीच में, लाइन के बीच में ही कि और एक सीताराम की माला का जाप करते रहना है और बोलना है कि हे बाबा, मैं अबला नारी, मैं दुखी, इतने दर दर की ठोकरें खा चुकी हूं, आपके दर पर आई हूं। हे श्री बालाजी महाराज, हे दया के सागर, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी शरण पड़े की लज्जा रखिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं और मुझे संकट ने बहुत सताया है। ऐसा ही कोई व्यक्ति है, देखो अपने पिता के आगे रोने में तनिक भी शर्माना नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसी प्रकार से है, वो तो अपनी माँ भी है और पिता भी है, तो उनके आगे आप जितना भाव दिखाओगे, देखिए वो भाव वहां दिखाने से नहीं, अंदर भी प्रकट होना चाहिए। क्योंकि बाबा ना, जब बाबा के सामने आप जाते हो ना, तो बाबा आपको स्कैनिंग की तरह देख लेते हैं, भैया कितना छल है, कितना कपट है, कितनी पहचान है और कितना दम है बंदे में, समझ गए। तो उसी हिसाब से वो परीक्षा लेते हैं। फिर धन, अगर बंदा धन का कंजूस होता है तो धन पे ही अटैक करते हैं अगर बंदे को पता है भाई ये तो पैसे का पूरा बर्बादी बंदा है, तो समझ गए, तो उसको इस प्रकार की दिक्कत डालते ही नहीं, समझ गए। तो वो कहीं ना कहीं ये काम धंधे से परेशान है, तो उसको काम धंधे में जब तक उसका नींबू की तरह छिलका ना रह जाए ना, तब तक वो, क्योंकि परीक्षा प्रभु के प्रति विश्वास, श्रद्धा, पूर्ण रूप से आपकी निष्ठा होनी चाहिए प्रभु के प्रति, श्री बालाजी के प्रति। जब ये निष्ठा प्रकट हो जाती है ना, तो अंदर से वो ऊर्जा भी प्रकट हो जाती है जो बाबा के प्रति निछावर होती है। जब वो ऊर्जा प्रकट होएगी तो बाबा की कृपा भी हो जाएगी। तो उसके बाद आपने दरखास्त लगा दी, वो दरखास्त से सभी परिवार वालों की आपने डाल दी। अब वो सारा भी उस गल्ले में डाल दीजिए। प्रभु आपके चरणों में ये प्रेत भी संभालिए, ये भी तो आपका ही दिया हुआ है, ये ना होता तो शायद मैं भी यहाँ ना होता समझ गए। अगर देखिए एक बात याद रखना, उस प्रेत का भी शुक्राना हमेशा याद रखना कि भैया अगर वो ना होता तो आप भी बाबा की शरण में ना होते, समझ गए। मैं तो, मेरे को बालाजी से जिस संकटों ने जोड़ा, मैं आज भी उनका एहसान मानता हूं कि हाँ भी धन्य हो तुम जो इतनी पवित्र धरती से जोड़ दिया। क्यों बुरा कहूं मैं उनको, भैया अगर वो ना होते तो मैं बाबा का भक्त कहां से बनता। तो जो भी परमात्मा हमारे जिंदगी में विघ्न, प्रॉब्लम में या हर प्रकार के दुख दरिद्र हमारे सामने जो आते हैं, वो सब उसी के दिए हुए हैं। इन दुख दरिद्रों से ही हम अपने कर्मों का जो भी खेल कर रहे हैं, सब उसी का दिया हुआ है। लेकिन धोते तो वही है ना, माध्यम तो वही है, जाना तो, देखो एक बात सुन लेना, नदियां जो पहाड़ है, बर्फ पिघलता है, नदी बनता है, समझ गए। नदी बनने के बाद फिर उसको बादल उठा के ले जाते हैं, फिर उसको बर्फ जमाते हैं, फिर नदी बनते हैं, फिर बर्फ जमाते हैं। तो ये चक्कर तो चलता रहता है जीवन का, दुख और दर्द का। लेकिन जाना तो वही है, उसके चरणों में। तो क्यों ना पहले ही बग जाओ क्यों ना पहले ही उसके चरण पकड़ लो। जो व्यक्ति सुखी है ना, वो भी चला जाए, तो आने वाले दुख की संभावना ही ना रहे। प्रभु सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मत दे ऐसा सुख, मत दे ऐसा सुख, क्योंकि मेरे लिए हर दिन सम्मान है। मैं तो दुख में भी तुझे याद करूंगा और सुख में भी तुझे याद दूंगा। तो इस प्रकार की भाव प्रकट कीजिए प्रभु के प्रति, यकीन मानिए, क्योंकि जो बाबा की कृपा है वो अपरंपार है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, उसका कोई गुणगान नहीं कर सकता। तो भैया ये कैसा लगा आपको, मैंने आपको बता दिया, ये छोटा ओसारे का विधि विधान बताया है, इसको समझिए। और मैं मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूं, और इस वक्त मैं और बीच में मेरी एक दिन छोड़कर वीडियो डलेगी, क्योंकि मैं मेहंदीपुर बालाजी के अंदर ही होऊंगा और वहां पर कोशिश करेंगे लाइव आने की, कोशिश करेंगे बाबा की कृपा से लाइव आने की। क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि प्रभु की कृपा से देखो जितनी संगत है बहुत है भैया, जितनी संभाल रहे हैं, क्योंकि जुड़ते तो बहुत है। तो शिफ्ट बदल देंगे, जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, अगली शिफ्ट के लिए भी लोग तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी
आपसे क्षमा याचना है मेरी कि कई लोगों का अगर दिल दुखे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम। आप हाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं, जुड़ चलो, अगली गेड़े प्रभु की कृपा के माध्यम से अगर हम चलेंगे तो आपको लेकर चलेंगे। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।